जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से हम जो भी अरदास करते हैं गुरु जी उसको पूरा ज़रूर करते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो विश पूरी ज़रूर होती है। चाहे वो हमारे लिए नौकरी की हो, चाहे हमारे लिए पैसों के लिए हो या फिर घर के लिए हो, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को हमेशा पूरी करते हैं। इसलिए गुरुजी पर हमेशा विश्वास से ही अरदास करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा कहा जाता है, मांगो नहीं मन्नो। एक बार गुरुजी को मान कर देखो, गुरुजी आपके सारे काम खुद बना देंगे। गुरुजी सब जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए या हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी उस टाइम पे उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। तो इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो भी उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने उसको पूरा कर दिखाया। संगत जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी उनको हमेशा मैसेज देते हैं, पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये आंटी जी का पहला सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम खुशी है और ये मेरा पहला सत्संग है। तो ये जो मेरा पहला सत्संग होने वाला है, ये मेरी जॉब से रिलेटेड है कि कैसे गुरु जी ने मुझे जॉब दिलाई। तो मैं पहले गुड़गांव में जॉब करती थी और वहाँ पे मतलब काफ़ी ना ग्रुपिज्म होता था, सारे मिलके, जैसे होता है ना कि मतलब बुली करना या इनडायरेक्टली बोलना, टोंट मारना, ये सब बहुत होता था। और मैं मतलब ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मतलब मैं चुप ही रहती हूँ। मेरे पास जितनी बात है मैं उतना प्यार से बोल के अपना साइड में रोक के, आप किसी की मैटर मतलब अगर किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उस मैटर में नहीं घुसती, ना मैं उसको सुनती हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। और मेरी ना उस टाइम शादी हुई थी, तो मैं काफ़ी मतलब ना शादी हुई थी 2-3 महीने बाद, मतलब जैसे होते हैं लॉज परेशान करने लग गए थे, छोटी छोटी बात पे मुंह बनाना, इनडायरेक्टली टोंट मारना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी चल रही थी। तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज़ से। तो मैंने सोच लिया था एटलीस्ट मैं उनसे तो जान नहीं छुड़ा सकती, तो एटलीस्ट जॉब भी चेंज कर लूँ। और उस जॉब में ये था कि वो स्टार्टअप था, मतलब हो गए थे उसको 2-3 साल हो गए थे उस स्टार्टअप को, बट वो इतना बड़ा नहीं और वो कभी भी बंद हो सकता था। और मतलब उनका ये था कि वो चाइना से सामान मंगाते थे और मतलब उनका बंद होने वाला था चाइना से सामान आना। तो उनका जब सामान ही नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो उस चीज़ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि यार घर बैठने से बेटर है कि मैं पहले अपना कहीं और जुगाड़ कर लूँ। तो उसके बाद मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए, कहीं पे लोकेशन बहुत दूर हो जाती थी और कहीं पे मेरी मतलब जो मुझे सैलरी चाहिए वो नहीं मतलब देते थे वो लोग, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेरा डिफेंस कॉलोनी में एक मतलब इंटरव्यू था। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था मैं तैयार हो रही और मेरी मम्मी उस टाइम पूजा कर रही थी, तो वहाँ पे तितली आई और मतलब पता नहीं कौन से कलर की थी, बटरफ्लाई मुझे नहीं पता, बट बटरफ्लाई आई और पता नहीं वहाँ पे बैठी मंदिर में या मतलब मंदिर के आसपास उड़ रही थी, इतना एक्सैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ और ना मम्मी ने उस टाइम नहीं बताया हमें कि ऐसे बटरफ्लाई आई है और ये सब। तो उसके बाद फिर मुझे ऑफिस से फ़ोन आते हैं गुड़गांव वाले से, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके नहीं बताया था कि मैं छुट्टी पे हूँ। जैसे वो पूछेंगे ना तो मैं बोल दूंगी हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं फ़ोन करके नहीं बता पाई क्योंकि मैं सो रही थी, मतलब ऐसा कुछ करने वाली थी मैं, क्योंकि मेरी पहले भी बहुत छुट्टियाँ हो गई थी। इस बार मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ, तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन उनके फ़ोन आए किसी और चीज़ से रिलेटेड, जिसने मुझे भी हैरान करा कि मतलब ऐसा भी होता है। तो उनका फ़ोन आया, तो उन्हें ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया ऐसे करके। तो मैंने कहा मैंने कोई ग्रुप लेफ्ट नहीं करा, मैं क्यों करूँगी ऐसा। तो नहीं तू अगर जॉब छोड़ रही है क्या, मैंने कहा नहीं अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। और क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। बट जब ग्रुप से लेफ्ट हुई उस टाइम 2-3 मतलब 1-2 बंदे ना छोड़ के चले गए थे, तो ओनर को भी डर था कि छोड़ के जाएंगे, जो थोड़ा बहुत काम चलना है वो भी नहीं चलेगा।
तो उनको डर पड़ गया कि ग्रुप कैसे लेफ्ट हो, बट मैंने खुद फोन देखा तो मुझे खुद ही नहीं पता चला कि ग्रुप से लेफ्ट कैसे हो गई, ना मुझे किसी ने करा, क्योंकि सब मुझसे पूछ रहे वहाँ पे जितने भी थे, बल्कि ओनर तक का फोन आया मुझे कि हाँ मतलब ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया आपने, खुशी ये वो। मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने तो छेड़ा ही नहीं ग्रुप, तो मैं लेफ्ट कैसे हुई। और वहाँ पे जैसे लिखा हुआ आता है कि हाँ कि इस बंदे ने आपको लेफ्ट कर दिया ग्रुप से, या आप खुद लेफ्ट हो गए इस ग्रुप से, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं आया, तो मुझे समझ ही नहीं आया। अब भगवान जाने, वो गुरुजी ही जानते हैं कि हाँ उन्होंने निकाला है कि हाँ तू आज ग्रुप लेफ्ट कर दे, क्योंकि जहाँ मतलब तू इंटरव्यू देने जा रही थी वहीं सिलेक्ट होगी, ऐसा कुछ है। तो मैं इंटरव्यू देख के आई, इंटरव्यू अच्छा गया मेरा डिफेंस कॉलोनी में। और उसके बाद मैंने वेट करा, मैंने 2 दिन वेट करा, मुझे रिवर्ट ही नहीं आया। उन्होंने कहा हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे, तो रिवर्ट नहीं आया। उसके बाद मैंने उनको खुद कॉल करी कि मतलब आपने रिवर्ट नहीं करा, एटलीस्ट आप मुझे बता दो कि मेरा क्या रिजल्ट रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम बिजी बहुत रहते हैं और क्या नाम है, हम आज बैठेंगे लंच में तो हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो उस दिन भी आया, फिर 2-3 दिन बाद उनका, और मतलब उन्होंने 1 वीक ले लिया अच्छे से, और उसके बाद आता उनका रिप्लाई कि आप सिलेक्टेड हो, आप आ जाइए। तो उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने अपने ऑफिस में बता दिया कि भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने ज्वाइन कर लिया डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी ज्वाइन करने के बाद वो भी इतनी कोई अच्छी जॉब, मतलब ठीक है, मैंने उस पोजीशन से मैं रिलेट नहीं करती थी, क्योंकि मैं पूरा ई कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करती थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब उसी से रिलेटेड थी। और मैंने वहीं सब कुछ ई कॉमर्स के बारे में सीखा, सब कुछ कि सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ मैंने वहाँ सीखी। तो उसके बाद फिर अब रिसेप्शनिस्ट मैंने इसलिए ज्वाइन करा कि अलग अलग फील्ड का, मतलब मैंने बैकअप ही करा है, मुझे फ्रंट बेस पे भी मतलब लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी थोड़ी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करा था। मैं रिसेप्शन का काम अच्छे से संभाल रही थी, उसमें मेरी कहीं भी गलती नहीं होती थी, बट रिसेप्शन के अलावा जो चीज़ मेरे काम की है नहीं, वो मेरे को और एक्स्ट्रा काम देते थे, हद से ज़्यादा काम। और दूसरा, वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती थी, आप छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि उनका सीजन आ रहा था, क्योंकि वो डिज़ाइनर थे, तो ये दिक्कत थी। और इन-लॉज आपको इतना भी बाहर नहीं रहने देंगे, तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने पहले बोल दिया आगे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ये वो ऐसा वैसा, तो अब दिमाग खराब हो रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मेरे हस्बैंड, मतलब वो 1 महीना शायद ऐसा था कि गुरुजी बोल रहे थे कि वहां से निकल के तू 1 महीना बस यहाँ रह, उसके बाद मैं तेरा पक्का जुगाड़ करता हूँ, ऐसा कुछ, कि तुम वहाँ ज्यादा परेशान है, एटलीस्ट ये कम होगी। और वहाँ सही में लोग ऐसे नहीं थे कि आपको परेशान करें। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग पीपल था, आप उनको समझ ही नहीं सकते वो क्या थे, क्योंकि काम ही उनके सर पे इतना था ना कि वो कंफ्यूज ही रहते थे हमेशा। तो इसलिए मतलब थोड़ी थी वहाँ पे, बट लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बस वो काम इतना जो मैं कर भी नहीं सकती थी, वो काम भी देते थे, मेरे से होता ही नहीं था, तो कभी कभार डांट भी सुन लेती थी, बट ये था, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में किसी मैम से बात करी, और वो भी गुरुजी की संगत, मतलब, और वो भी मुझे बाद में पता चला जब मैं इस जॉब में ज्वाइन हो गई उसके बाद। तो वो गुरुजी की संगत ही थी, उनसे उन्होंने बात करी कि मतलब ऐसे ऐसे ना मेरी वाइफ इस बैकग्राउंड से रिलेट करती है, मतलब ऐसा ऐसा काम करती है। और उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात करी जिनको इंस्टाग्राम में हैंडल करने के लिए कोई चाहिए होगा, और मतलब जैसे कभी वो ऑफिस में नहीं है, वेकेशंस पे गए हैं, तो पीछे से उनकी जगह पे कोई हो जो क्लाइंट्स वगैरह को हैंडल कर ले, कॉल्स वगैरह उठा ले, मतलब क्लाइंट्स वगैरह की। तो ये सारा काम मैनेज करने के लिए उन्हें कोई चाहिए था जो ऑफिस है। पहले वो वर्क फ्रॉम होम देते थे लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल करने के लिए, बट अब उन्हें ये चाहिए था कि कोई ऑफिस है। तो उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है, उस लड़की का मुझे नंबर दे दो, या उसको मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर दूंगी उससे। तो फिर एक दिन मैंने, मतलब मेरी डिफेंस कॉलोनी से ही मैंने लंच में बात करी उनको, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला है और आपसे बात करने के लिए बोला था। कह रही हाँ, और उन्होंने, मतलब उनका बात करने का वे ऐसा था, उन्होंने बोला आप ठीक है, आपको जब से ज्वाइन करना हो आप मुझे बता दो, और एक बार बस ऑफिस में मुझसे आके मिल लो, मतलब ऐसे कि जैसे कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आप मिलके अगले दिन से ज्वाइन करो, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद मैं मिलने गई, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक पूरी फैक्ट्री दिखाई, यहाँ ये काम होता है, यहाँ मतलब उनका कांच ग्लास का काम था, उनकी पूरी इंडस्ट्री ग्लास की थी। तो उसमें उन्होंने ये सब दिखाया, लेकिन ना मेन जो चीज थी ना शोरूम, मैं उसमें नहीं जा पाई थी क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने बाहर से बोला कि ये शोरूम है, यहाँ क्लाइंट्स को दिखाते हैं बाहर से। तो अंदर क्या था उस चीज ने जो मुझे मतलब हैरान करा ना, तो मैंने जिस दिन ज्वाइन करा
और मैं शोरूम में गई, मतलब किसी काम की वजह से ही गई थी शोरूम के अंदर। तो मैं शोरूम में गई और वहाँ उन्होंने कांच से ही ना गुरु जी का स्वरूप और शिव जी का स्वरूप बनाया, और किसी भगवान का नहीं, सिर्फ शिव जी और गुरु जी। और मैं हैरान की यार यहाँ पे गुरु जी। और मैं ना मतलब वो संगत, मतलब जो ये लोग मानते नहीं है गुरु जी को, बट इन्होंने बनाया। ये कहते हैं कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे जो गुरु जी को मानते हैं और बहुत मानते हैं। उन लोगों ने ही हमें बोला था कि गुरु जी का आप स्वरूप बना सकते हो, तो ये था। तो मतलब फिर मैंने देखा और मैंने फिर मम्मी को फ़ोन करा। मैंने कहा मम्मी यहाँ पे ना गुरु जी का स्वरूप है। मैंने फ़ोटो भी खींच के ले आई कि मतलब मैं भेजूँ मम्मी को कि देखो अलग अलग कलर्स में, रेड येलो ब्लू, मतलब हर कलर में उन्होंने स्वरूप बना रखी। और मतलब ग्लास का था और थोड़ा कलर दे रखा था उन लोगों ने, मतलब अब वही जाने कैसे बनाया, बट बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। तो मतलब फिर मैं समझ गई, मैंने कहा यार ये गुरुजी ने। और मतलब यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि हर टाइम चिक चिक चिक, आपको काम दे रखा है, आप अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम है जाके पूछ लो। और मतलब ऐसी कोई, आप अपने रूम में अकेले करते रहो काम, उन्हें दिख रहा है आप काम कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का तो सब देख ही रहे हैं अपने फोन में कि हाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज हो रहा है। तो बस हाँ ये सब था, बाकी वीडियोस के आइडियाज देना, ये सारा चीज़ नॉर्मल चीज़ है। तो मतलब इतनी कोई चिक चिक वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मैं ऑफिस की टेंशन से दूर हूँ और सिर्फ घर की टेंशन है जो मुझे परेशान कर रही है। पर बहुत जल्दी गुरुजी उसे भी सॉल्व करा देंगे और फिर मैं वो भी सत्संग फिर शेयर करूँगी। और मतलब काफ़ी गुरुजी काफ़ी साथ देते हैं, मैसेज दे देते हैं अगले दिन जो मैं सोच रही होती हूँ। कभी रोती हूँ तो बोलते रोया मत कर, मुझे बुरा लगता है। या कभी सोचती ज़्यादा हूँ, बहुत सोचती हूँ, मैं सोच में रहती हूँ कि हाँ मतलब ऐसा कुछ करूँ, ये मेरे साथ ये क्यों हो गया। अगर छोटी सी चीज़ भी होती है उसको बहुत सोचती हूँ। तो मतलब गुरुजी बोलते हैं इतना सोचा मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मतलब ये बोल देना ही काफ़ी होता है। मतलब जो उनका मैसेज आता है ना रोज सुबह, तो एक वो होता है कि यार है कोई साथ, मतलब वैसा। बट सही है, मतलब गुरुजी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और बस मैं ये चाहती हूँ कि वो आगे भी साथ रहे संगत जी। तो मेरा सत्संग यही था और मैं नेक्स्ट सत्संग भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी कि कैसे मतलब मेरी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करी गुरुजी ने। वो अभी भी मतलब मेरी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व कर रहे हैं। और बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरुजी आपको मैसेजेस देते हैं और आप कैसे समझती हैं। आपने ये भी बताया कि गुरुजी ने आपको एक अच्छी जॉब कैसे दिलवाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने आपको गुरु संगत के यहीं पर आपको जॉब दिलवाई ताकि आप आराम से अच्छे से जॉब कर सकें। गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी सबकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं, धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।